नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी लाइव हूं और जैसा कि आप सभी लोगों को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब कम्युनिटी टैब के माध्यम से ये जानकारी दिया था कि 7 बजे आज लाइव आऊँगा और ऐसे समय में मेरा फ़ोन ऑन होता है और आपको इस वीडियो के टाइटल में मेरा फ़ोन नंबर दिखेगा। मैंने फ़ोन अपना ऑन कर लिया है। जो साथी भी चाहें वो फ़ोन कर सकते हैं जैसे उनको नोटिफिकेशन जाता हो। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है, फेसबुक का नोटिफिकेशन काफ़ी देर से जा रहा है। मेरा लॉग आउट हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन की वजह से 4 मिनट में लेट लाइव आ पाया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको बता दूँ कि जैसा कि 4 महीने पहले हमने कहा था कि देश के हर सांसद तक हमारी कोशिश होगी, खासकर विपक्षी पार्टी के जो हैं उन तक जो आपका सहारा इंडिया स्कैम हुआ है, उसके साथ ही आपके साथ जो रिफ़ंड पोर्टल के नाम पे धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? आप लोगों ने अप्लाई किया, पैसा नहीं मिला। हालांकि अप्लाई करने के लिए काफ़ी पहले मैंने मना कर रखा है और लगातार आप लोगों को इसीलिए मना करता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। थोड़ा सा पैसा अगर मिल जाता है, कहने का मतलब अगर आपका 20,000 रुपया है और 10,000 रुपया मिल गया या फिर 20,000 रुपया ही आपने जमा किया और इसलिए जमा किया था क्योंकि आपको 40,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपको 20,000 मिल गया और तब आप खुश हो रहे हैं तो ये सोचिए कि आपको इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं। पिछले 10 साल से 5 साल से पता नहीं कितने दिनों से आपका फंसा होगा। तो ये सारी जानकारी न तो सरकार की तरफ से दी गई है कि कितना आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जिनकी डेथ हो गई उनके अगर परिवार के लोग हैं, उनके फैमिली के कोई है, उनका लड़का है, उनकी बेटी है, कोई भी है, नॉमिनी है जो है और वो क्लेम करना चाहे तो क्लेम नहीं कर पाए। तो इस तरह की बहुत सारी पोर्टल के अंदर खामियां हैं और तो और बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जिसके बारे में हमने सरकार को बताया था। पहला कॉल आ गया, मैं कोशिश करूंगा जो भी साथी हैं उनसे बात करने की। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर, हम झारखंड से मोइन बोल रहे हैं। हाँ मोइन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी जी, हम जैसे कि 2 दिन पहले मतलब शुक्रवार का दिन गए थे ऑफिस। हम लोग ऑफिस मानगो में है, जमशेदपुर के मानगो में। अच्छा, सहारा वाला ऑफिस? जी हाँ। जी जी। तो वो हमको बोले कि आपका पास अगर पेपर है तो पेपर ले आइए। हाँ। तो हम आपका यहाँ से कर देंगे, मिल जाएगा। हम बोले ऐसा तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ से मिल रहा है। तो वो बोला कि आपका ऑनलाइन करने से मिलेगा, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन कर देंगे। बोलता मार्च 2022 से जी जिसका पहले मैच्योरिटी हो गया है ना, तो उन लोगों को ऑनलाइन करने से मिल रहा। पेपर ले आइएगा तो हम कर देंगे यहाँ से। यही बात हमको ऑफिस में बता रहे। तो आपने उनसे पूछा नहीं जे किसी को अगर मिला है तो उसका पता बताइए एक बार, पहले वो लोगों से हम भेंट कर लेते हैं। हम वही चीज बोले तो बोला कई लोग को मिला है। हम बोले अगर मिला है तो आप हमको मैसेज दिखा सकते हैं, हम फोटो खींच लेंगे मैसेज का। नहीं नहीं, आप उसका पता बता दीजिए ना, मतलब आसपास के अगर कोई है तो जा करके मिल लेंगे, एक बार देख लेंगे हम। हाँ तो ये बात तो हम बोले, लेकिन वो तो ऐसा कुछ बोले नहीं। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए ना। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए पैसा अगर मिलने लगेगा, कहने का मतलब कि 100 में से अगर 60 आदमी को भी पैसा मिलने लगेगा तो ये तो मैं खुद बताऊंगा कि भाई देखिए इतना पैसा में इतना पैसा आपको दे रहे हैं। समझ रहे बात को? लेकिन अगर मान लिया जाए सरकार के द्वारा 100 में से 1 या 2 आदमी को 10,000, 20,000, 50,000 भी दे दिया गया, सपोज कीजिए, अगर 100 में 5 आदमी को भी मिलता तो आपको पता होता, आपके गांव में किसी न किसी को जरूर पैसा आता है कि नहीं। अब भाई झारखंड में कह रहा है कि बिहार में मिला, बिहार में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों को कह रहा है कि दिल्ली में मिला। और तो और सरकार को लिस्ट जारी कर देना चाहिए ना पोर्टल पे कि भाई इस ज़िला में हमने इस फला अमुक अमुक व्यक्ति को दिया है। और तो और चलिए सरकार को नहीं पता है, लेकिन जो फॉर्म भरवाने के लिए बैठा हुआ है अप्लाई करने के लिए, उसके पास तो लिस्ट आना चाहिए ना जब भाई फला अमुक अमुक व्यक्ति को मिल गया है। तो उसके पास क्यों नहीं लिस्ट है? जब आपका जो लोगों ने क्लेम किया और उसका रिजेक्ट कर दिया, उसके पास लिस्ट पहुंच गया। लिस्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और लिस्ट पहुंचा तभी आपको फ़ोन करके और मेंबरशिप फॉर्म भरवाया कि नहीं भरवाया? तो ऐसा अगर कोई आपको दावा करता होगा जी यहाँ अप्लाई कीजिए उसके बाद पैसा मिल जाएगा, तो उससे पूछिएगा जी भाई तुम तो अप्लाई बहुत दिन से करवा रहे हो। पिछले करीब मुझे जैसा कि लगता है तकरीबन 6 महीने से तो ये लोग ऑफिस में बुला के जिन लोगों का क्लेम रिजेक्ट हुआ है उसको अप्लाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? जी हाँ। तो उसमें से भी तो बार-बार वही बात बोल रहा है ना कि अब करिए ऑनलाइन मिल जाएगा। 50,000 मिल रहा है, कितना को मिला है?
हम बोले मिला है तो आप उसका हमको स्क्रीनशॉट दिखाइए, हम देख के फिर करेंगे। हम तो खुद सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ आरटी लगा करके 50,000 रुपया देने का नोटिफिकेशन मांगे हैं, तो हमको नहीं दिया है। आप तो देखते हैं तो हम जानकारी हो गया, तो हमको दिया ही नहीं है। सबसे बड़ा बात है जो सरकार का, एक बात बताइए, सरकार का कोई भी स्कीम निकलता है तो कोई ना कुछ तो ऑर्डर जारी होता है ना, कि ऐसे ही दे देता है पैसा, ऑर्डर जारी होता है ना, भी नहीं है कुछ। तो एक वैकेंसी भी चपरासी का सरकारी ऑफिस में काम करने के लिए निकलता है, या फिर आपके एक क्या कहते हैं एक अस्पताल भी बनेगा तो उसका भी टेंडर निकलता है, सड़क बनता है उसका भी पेपर पे सारा काम होता है कि नहीं होता है? इसका कोई पेपरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का केवल आदेश का कॉपी वहाँ लगा रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में तो कहीं नहीं लिखा है कि भैया पहली बार 10,000 रुपया दीजिए, बाकी पैसा बाद में कब दीजिए कोई पता नहीं, ऐसा तो नहीं बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश बोले जब मेरा 2.5 लाख रुपया है जी, तो हम आपका 50,000 लेके क्या करेंगे? तो पता नहीं इतना मिल रहा, उसको ले लीजिए, लाइएगा पेपर, हम कर देंगे। हम बोले नहीं ठीक। अच्छा, मतलब पेपर हमारा पूरा पैसा का तुम ले लोगे, है ना? और हमको कुछ और फॉर्म भरा के कर देगा, कुछ गड़बड़ ही करना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम इसीलिए लोगों को कहते हैं कि हो सकता है आपको 10 लाख रुपया हो, 5 लाख रुपया हो, उसके हिसाब से 50,000 रुपया दे दे। मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपया होगा या 5 लाख रुपया होगा, हो सकता है 50,000 दे दे और उसका टाटा बाय बाय फिनिश कर दे, ये भी हो सकता है ना? हाँ जी, क्योंकि सर वीडियो में कितने का देखे कि आप जितना अमाउंट मिल गया उसके बाद उसका अमाउंट आप शो भी नहीं कर रहा है। वही बात है, सोचिए अब जब शो नहीं कर रहा है इसका क्या मतलब है? वही तो इसका मतलब है कि लोग कुछ कर रहा है घोटाला। तो देखिए इसी के लिए हम लोगों को मना किए कि रुक जाइए, नोटिफिकेशन जब तक सरकार नहीं दिखाए। क्योंकि देखिए पहले भी हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश के लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास कंप्लेन किया है, तभी ये 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं, समझे? और ये जो गड़बड़ी है उसका भी हम रास्ता कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अभी तो हमने कल से क्या किया है कि जो भी सांसद हैं एमपी, उनको ईमेल करना शुरू किया है, पीछे जाकर के वीडियो देखिएगा। और लगातार हमारे पास हम देखे थे रात में आपका इधर सांसद हम लोग का तो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगर किसी भी एमपी को नज़र पड़ेगा, अगर 100 को अगर हम भेजते हैं, 100 में से 5 भी अगर आपके लिए आवाज़ उठा देता इस बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस पे कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं कुछ करने से, हाथ पर हाथ रख करके बैठने से अच्छा है जो कुछ करना। और सभी लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो मैंने डाला है उस वीडियो को लीजिए, उसका लिंक लीजिए और ट्विटर पे नेताजी लोग को ट्वीट करना शुरू कीजिए टैग करके, या फिर उनके फेसबुक के कमेंट्स में कि भाई ये वाला मैटर है, इस पे ध्यान दीजिए। ऐसा करके कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उनके स्टाफ को ध्यान में जाएगा और उनको लगेगा कि लोग का ये समस्या है, तो इस तरह से उन तक बात पहुंच सकता है। तो हम तो यही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चुपचाप बैठे रहने से, अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखना जानते हैं तो लिखिए, आप भी मेल लिखिए। मैंने मेल का कॉपी कल वाले वीडियो में दे दिया और उस वीडियो को थोड़ी देर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमने क्या मेल लिखा है। आप उस हिसाब से अपने तरीके से बना करके भी उनको भेज सकते हैं। और नीचे मैं नेता वगैरह का नाम भी देते जा रहा हूँ, साथ ही उनका ईमेल भी दे रहा हूँ, उनका फ़ोन नंबर भी हमारे पास अगर अवेलेबल है तो वो भी लिख दे रहा हूँ। तो आप अपने ईमेल से भी भेज सकते हैं कि भैया मेरा ये पैसा है और ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, और ये हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, पोर्टल के नाम पर हमारे साथ ऐसे ऐसे ठगी किए, जो भी है। तो आप अपने कम से कम एमपी को तो भेज सकते हैं, अपने विधायक को भेज सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं। तो ऐसे अगर मेल भेजना, हम लोग इधर विधायक है सविता महतो जी, तो जब हम लोग इधर इलेक्शन हो रहा था, हम लोग घर के पास ही ऑफिस था इनका, तो हम वहाँ जाके बोले थे, तो बोले ठीक है हम देखेंगे, बतलाएंगे, करेंगे कुछ। जी, उनको फिर जा करके बोलिए। देखिए एक बात बताते हैं, देश के 13 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है। सुनिए बात पे क्लियर गौर से सुनिएगा। 13 करोड़ में 13 करोड़ अगर निवेशक हैं तो उनके परिवार को अगर कुल मिला करके जोड़िएगा तो नहीं कम से कम 50 करोड़ आदमी पूरे देश का होगा। उस घर में डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, वकील भी होगा, पुलिस वाला भी होगा, आर्मी वाला भी होगा, एयरफोर्स वाला भी होगा, नेता भी होगा। हाँ, लेकिन खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि हम इस मामले को हाईलाइट करें, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? उनको तो कहीं दिखाई नहीं देते। बाकी लोग डॉक्टर से लेकर के नेता तक कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? भैया पैसा आपका है, खाली हमारे बोलने से थोड़े हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भैया हमारे करने से कुछ नहीं होगा।
जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो सुलभ तरीका है, क्योंकि आप लोग सड़क पे उतरना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, लोग प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सुलभ तरीका बताए कि भाई कम से कम नेता को ईमेल फुल कर दीजिए आप, तो कम से कम उसको लगेगा कि भाई इतना, अगर हमारे किसी एक एमपी के पास अगर 5000 ईमेल चला जाए अभी के टाइम में, सोचिए अगर ये सहारा को लेकर के 5000 लोग अगर ईमेल कर दें तो उसका तो हालत ख़राब हो जाएगा। भाई इतना ईमेल हमको आ रहा है, हाँ 5000 लोग उसको ट्वीट कर दें तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। इस मैटर को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कल को फेसबुक पर हम कोई वीडियो डालेंगे तो लोग हमको ट्रोल करना शुरू कर देगा। सही बात है ना? जी सर। तो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते ना, सोचते हैं कि जो भाई ये कर देगा, यही जा कर के नेता उता के यहाँ दौड़ लेगा, उससे हो जाएगा, थोड़े होगा। मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा ही करना होगा। हाँ मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं कम से कम लोग वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। हाँ आपको एक रास्ता दे रहा हूँ, उस हिसाब से सभी लोग करना शुरू कीजिए और यूनाइट होने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ होगा। ठीक है? जी सर। ओके जी। जी। तो मैंने ईमेल किया है जिसमें कि मैं आपको नया अपडेट दे देता हूं कि किसको किसको और किया है मैंने कल के बाद। मैंने अपने फेसबुक पेज पे इसको लिखा है। उजियारपुर सांसद हैं नित्यानंद राय, जो कि गृह राज्य मंत्री भी हैं और हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनको भी भेजा है। उसके बाद राजेश सिंह जो कि मोहद्दीनगर हमारे यहाँ के विधायक हैं, जिनका विरोध हमने किया था, आप पीछे जाकर के देखिएगा तो मंच पे आए थे, झूठ बोल रहे थे, उसके बाद भी उनको पेपर दिए, उसके बाद भी उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी हमने अभी उनको मेल किया है। रणविजय साहू उनको भी किया है। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, हम समस्तीपुर जिला से बोल रहे हैं। और समस्तीपुर में कहाँ से? समस्तीपुर मरवा गांव से, बालकृष्णपुर मरवा गांव। जी जी बताइए। हाँ हम लोग का ये थाना हुआ विद्यापति नगर। जी जी विद्यापति। अच्छा विद्यापति तो उधर दलसिंह सराय में आता है ना? हाँ हाँ दलसिंह सराय से थोड़ा आगे। हाँ जी जी बताइए। दलसिंह सराय से वही 9 किलोमीटर। तो सर हमें, मेरा माँ का वही सहारा में अकाउंट था, तो मुझको तो उतना मालूम नहीं था, अप्लाई नहीं करना है। हम 21 सितंबर को अप्लाई किए थे। अच्छा 21 सितंबर 2023 को। अच्छा अब क्या कारण से रिजेक्ट हो गया मुझको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप ऑफिस में जाकर के नहीं पूछे उसके? कौन सा ऑफिस है? सहारा वाला ऑफिस? सहारा नहीं, सहारा ऑफिस है एक तो बाजार में है, तो ऑफिस ही बंद हो गया है। ऑफिस बंद हो गया है? हाँ हाँ ऑफिस बंद है। अब देखिए उसमें पढ़िएगा, ऑनलाइन चेक करवाइएगा, जिससे आप क्लेम करवाए होंगे ना, तो उसमें किस कारण से रिजेक्ट हुआ है वो लिखा हुआ होगा। कितना पैसा है आपका? वही 50,000 के ऊपर है। नहीं 50,000 से ऊपर है कितना? एक 60,000 तो मेरा 2-3 स्कीम में लगा हुआ है रुपया, सब मिला जुला के पकड़िए ना 50,000 के ऊपर हो जाएगा। नहीं 50,000 आपका जमा है कि मतलब ब्याज? मैच्योरिटी अमाउंट है, किसी में 12,000 है, किसी में 17,000 ऐसे करके है। टोटल कितना हो गया? करिए तो कितना हुआ, एक में हुआ 13,000। चलिए जितना भी है, एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी आपके आसपास में किसी को पैसा उठाया है? हाँ एक तो बगल में है, मेरा नाना जी लगते हैं, तो उनका बेटा ना सहारा में एजेंट है। एजेंट का नाम मत लीजिए, ठीक है? वो तो कहेगा जो हमको पूरा 50,000 रुपया आया है खाता पर। अरे एजेंटे हल्ला किए हुए जो हमको आ गया, समझ रहे बात को? अरे एजेंट पे तो भरोसा मत कीजिए, वो तो उसको आ भी जाएगा ना, तब भी हम भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि इसीलिए भरोसा, देखिए इसीलिए हम भरोसा नहीं करेंगे कि कोई ठीक नहीं है। सहारा वाला क्या करेगा, अपना एजेंट को कुछ को पैसा अकाउंट में डाल देगा, समझ रहे हैं? और उसी को दिखा करके और बाकी लोगों का पेपर फंसाएगा, समझे? अब एक बात बताइए, आप तो जो अप्लाई किए तो आपको तो कागज दिया होगा, वही एजेंटे दिया होगा, दिया था कि नहीं दिया था? ये ऑनलाइन अप्लाई? नहीं आपका जो पैसा जमा किए हैं उसके बाद जो रसीद जो है दिया है सहारा का, वो कौन दिया है? हाँ वही सर्टिफिकेट, वही क्या ऑफिस से मिला है हम लोग। ऑफिस से मिला है? आप नहीं बनाया है ना उसको? हाँ? आप नहीं बनाया, अपने से नहीं ना छाप लिए हैं? ना ऑफिस से मिला है। वो ऑफिस माने क्या, वो एक तो एजेंट के थ्रू हुआ है। एक और बात बताते हैं, सुनिए। बैंक में जाकर के अपना खाता खुलवाते अभी या फिक्स डिपॉजिट कराते, तो फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद भी एक रसीद देता है, वहाँ देता है ना?
और वो लेकर के अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा तुरंत दे देता है कि कहता है कि जब 2 महीना के बाद आएगा, ऐसा बोलता है कभी? तुरंत मिल जाता है ना पैसा, निकालने जाते हैं बैंक में तो? नहीं, वो तो जब मैंने फिक्स डिपॉजिट में सर जब तक मैच्योरिटी रहता है तभी ना मिलेगा रुपया। ना पहले भी टूट सकता है अगर फिक्स वो ऐसा बात है, अगर कुछ इमरजेंसी हुआ कुछ नहीं। आप फिक्स डिपॉजिट में जब मन होगा, देखिए रात में मन, अभी जैसे ऑनलाइन मेरा स्टेट बैंक का है खाता, ठीक है, और हमने एक फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। मुझे रात को पैसा की ज़रूरत होगी ना, रात में मैं ऑनलाइन उसको तोड़ लूँगा, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही वो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उससे फिर मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो यही है कि जो हमारा इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी होने पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता, तो आज के डेट तक जितना हमारा इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट करके हमको मिल जाएगा। समझ रहे बात को? मैच्योरिटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैसा हमारा है, किसी के बाप का थोड़े है जो साला उसको जब मन करेगा तब देगा वो, ठीक है। तो ये लोग लोगों को ठगा है, ये लोग लोगों को ठगा है। अब आप ही का पेपर है और ये कह रहा है कि ये पेपर गड़बड़ है, रिजेक्ट कर दिया किसी कारण से। हेलो, हाँ, बगल में मेरा एक मैंने नानी लगती है जी, मैंने जान पहचान में है, वो भी एजेंट रह चुके हैं मैंने सहारा में। तो सुनिए, वो मुझको क्या बोले, हाँ, रवि एक मैंने हम लोग से थोड़ा घर से थोड़ा आगे है रवि राय, उनका भी लड़का ना सहारा बैंक में मैनेजर रह चुके हैं सहारा में। वो बोले क्या उनको पास ले जाओ कागज, अब वो ना डॉक्यूमेंट देकर वो बता देंगे क्या कारण से तुम्हारा रिजेक्ट हुआ है, वो सब कुछ सही कर देंगे तो वो कर देंगे, तब तुम्हारा हो सके मिल जाएगा रुपया, ऐसे ऐसे बोले मुझको। हम लोग का पूरा गांव में पूरा हल्ला हो गया यही चीज लेकर, सब आदमी उसी के पास जा रहा है, जो उस एजेंट के पास जाएंगे, वो 800-1000 रुपया ले रहा है एजेंट, सबका क्या काम कर रहा है पता नहीं। बोले नाम गलत हो जाए तो नाम सही कर दे रहा है, सहारा का ऑफिस बंद है तो नाम कैसे सही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक ऑफिस लगा करके, ऑफिस के बगल में ऑफिस बनाए हुए था, अपने आप वीडियो देखिएगा, हम डाले हुए हैं। वो कह रहा है कि जो हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो इन लोग के वजह से ऑफिस बंद हो गया तो हमारा भी नौकरी चला गया। हाँ, तो लोग पैसा के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो हम मुहर का जुगाड़ कर लिए और हमको पता है जे ये किसका साइन है, कौन से सर का था, हमको साइन पता है और हम इसमें मुहर उहर लगा करके अप्लाई कर दे रहे हैं तो लोगों का पैसा आ जा रहा है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे जुगाड़ी लाल हैं जो कि कहीं ना कहीं 800-500 रुपया अगर लो करके एक आदमी से अगर 800 रुपया वो ले लिया, समझ रहे हैं, तो वैसा गांव में नहीं कम से कम तो हज़ारों 10,000 आदमी होंगे, ठीक है, जिससे 800-800 रुपया लेकर के वो पॉकेट मोटा कर लेगा। हाँ, उसका पैसा मिले ना मिले वो कहेगा फिर अब जाओ सरकार नहीं दे रहा, अमित शाह को फिर गाली देना शुरू कर देगा। हाँ, तो एक तरह से फिर से लोग ठग रहा है, समझ रहे बात को। पैसा इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अगर वो लिख करके दे दे और तब 800 रुपया ले तो हम समझेंगे चलो भाई ठीक कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब आपको 800 रुपया ले करके भी पैसा नहीं दिला पा रहा है तो उससे अच्छा है कि वेट कीजिए आप। हाँ, वेट कीजिए और कोशिश कीजिए लोगों को बताने की, क्योंकि 800 रुपया फिर लोग गवाएंगे। क्योंकि देखिए हम आपको बता रहे हैं जिस समय से हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को एकजुट करने की, तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर जितने लोगों ने क्लेम कर दिया और जितना पैसा क्लेम में खर्चा कर दिया उतना पैसा अगर एक जगह इकट्ठा कर लेते, अपने पॉकेट में ही लोग खर्चा कर लेते, समझ रहे हैं, अपने पीछे ही उतना पैसा खर्चा करके प्रोटेस्ट कर देते हर जगह, तो सरकार का कुर्सी का जो पौवा हुआ जो है ना वो टूट टाट करके इधर उधर गिर जाता, सरकार ज़मीन पे आ जाता। समझे? समझिए एक आदमी अगर 100 रुपया खर्चा कर रहा है तो 125 करोड़ आदमी 125 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और तब भी उसको पैसा नहीं मिला। जबकि आप तो कह रहे हैं कि एक आदमी 800 रुपया दे रहा है, उस हिसाब से जोड़िए कितना हुआ, 825 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 825 करोड़ समझते हैं कितना होता है, समझे। उनके पास वो जो मैनेजर है उनके पास तो पकड़ के रखिए ना। सुनिए एक बात बताते, सुनिए आपके 3-3 किलोमीटर से दूर आदमी सब उन्हीं के पास जा रहे हैं। अरे तो ठग आदमी, देखिए ठग आदमी ना, ठग जो होता है ना, ठीक है, लोगों को ऐसा ख्वाब दिखा देता है ना कि लोग उसी में ठगा जाते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि वो आपको गारंटी देगा जो हम आपको पैसा दिलवा देंगे तो लोग पैसा देगा, वो करीब बड़ी बात नहीं है। देखिए बताते हैं, आज से तकरीबन 7-8 महीना पहले दलसिंह सराय अनुमंडल पे हमने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। आपके हर एरिया में प्रचार गाड़ी घुमाया, पर्चा बांटा, ठीक है। हालांकि उस दिन बारिश हो गया था लेकिन मुश्किल से लगता है 150-200 आदमी वहाँ प्रोटेस्ट में पहुँचे, जबकि
हमको नहीं लगता है कि हर घर का पैसा है वहाँ। 100 में से 95 आदमी का पैसा तो जरूर होगा, ठीक है। और जहाँ पर दलसिंह सराय अनुमंडल है, ठीक है, वहीं पर अगर आसपास में अगर खोजिएगा, रिक्शा ठेला चलाने वाले से लेकर के आसपास में जो घर होगा वहीं पर 5-10 हज़ार आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम अपना पैसा खर्चा करके 3 दिन प्रचार किए उस एरिया में, घूम घूम करके बारिश में धूप में, समझे, जिसका पैसा है वो सड़क पे उतरने के लिए नहीं तैयार है, क्यों? तो लोग को आसान लगता है कि किसी को 800 रुपया दे देना हमारा पैसा दिला देगा। तो ऐसे थोड़े होता है, ऐसे कभी पैसा नहीं मिलेगा, है। अगर यही करना होता और यही बात होता, पैसा दिलाने वाला बात होता, तो हम ये बात नहीं करते, ये बताइए, हैं। हम पर लोग जितना भरोसा करते हैं, हम भी कहते हैं कि हमको भी 1000 रुपया दीजिए, हम पैसा दिलवा देंगे। तो भैया हम कहाँ से दिलवा देंगे? हमारे पास बहुत सारा फ़ोन आता है, कहता है कि 50% आप ले लीजिए, हमारा पैसा दिलवा दिए। भैया हम कहाँ से दिलवा देंगे पैसा? जब तक आप लड़िएगा नहीं, आपका पैसा है, आप नहीं लड़िएगा, आप सड़क पे नहीं उतरिएगा, तब तक संभव नहीं है। हम तो लोगों को प्रयास किए एकजुट करने की, हमने लोगों से संपर्क भी मांगा, कई जगह मीटिंग भी किया, लेकिन लोग उतने ये नहीं है, आना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हम कुछ पैसा खर्चा कर दें, हमको कोई जा करके पैसा ला करके दिला दे। तो ऐसे संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं मिल पाएगा। फिर तो आप ये सोचिएगा जैसे कि इलेक्शन के टाइम आता है, नेताजी 500 रुपये आपको देते हैं, आप उनको वोट दे देते हैं, वो सिस्टम चलता रहेगा, फिर पैसा उसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर, ये नाम में सर गलती है, उसका कैसे सुधार होगा? वो तो आप जब तक ना नाम में गलती है उसके लिए एक बता रखा है कि एफिडेविट बना करके देना होता है, ठीक है। पोर्टल पे जा करके देखिए, उसके थ्रू आप उसको लगा करके दे सकते हैं। इसके लिए हमने भी मांग भेजा था, 10 मांग, उसमें से एक मांग ये था जिसको सुधार किया गया। बाकी 9 मांग हमारा पेंडिंग है, जो कि सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, और उसको अगर जब तक सुधार नहीं करेगा पोर्टल के ऊपर, तब तक आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। हमारा तो यही कहना है। उसके बाद भी अगर लोगों को लगता है कि क्लेम करना है, तो लोग एकदम स्वेच्छा से क्लेम कर सकते हैं, हम उसमें उनका हाथ पकड़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो सही चीज़ है वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि पोर्टल पे क्लेम कीजिएगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। आपका ही सर वीडियो देख के उसके बाद से हम भी क्लेम करना बंद कर दिए। 21 सितंबर को अप्लाई किए 2023 को, उसके बाद से जो आपका वीडियो देखे, जो इसे सब सुनिए, बताते हैं, सुनिए, हो रहा है ऑनलाइन में, सब रिजेक्ट कर दे रहा है। 1 करोड़ 19 लाख और 1 करोड़ 21 लाख अप्लाई किया था, जिसमें से 1 करोड़ 19 लाख का रिजेक्ट हो गया। जी जी जी, देखिए एक बात बताते हैं आपको। हमने लोगों को कहा था कि क्लेम नहीं कीजिए तब तक जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा जो चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठिए। हमने कहा कि भाई अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके एकजुट करना शुरू कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हाँ, फिर लड़ेंगे हम लोग। लेकिन लोग क्या हुए, चुपचाप बैठ गए, हैं। जो क्लेम नहीं कर रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कैसे नोटिफिकेशन आए, कैसे पैसा मिल जाए। तो संभव नहीं है। और तो और वोट का चोट एक नारा दिया था हमने, वोट का चोट दीजिए, तो लोग वोट का चोट भी बड़ा धीरे से दिए, समझ रहे हैं। हालांकि 400 का जो सपना था मोदी जी का, वो तो लोग चकनाचूर कर दिए, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके वो सरकार बना लिए, हाँ। और उस समय इलेक्शन में खूब वादा किया कि हम ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, अमित शाह कितना बार बोला। तो ये जनता का ताकत था जिसकी वजह से बोलना पड़ा। अभी लोग फिर शांत हो गए, तो शांत हो गए तो नेता क्यों बोलेगा, सो बताइए, हैं। फिर लोग नेताओं को घेरना शुरू कर। देखिए वित्त मंत्री को उधर जयपुर में घेरा लोगों ने, तो वित्त मंत्री को बोलना पड़ा। फिर उधर मुजफ्फरपुर में, मतलब अलग अलग जगहों पे देख रहे थे कि नेता बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि जनता उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी। जनता प्रेशर बनाएगी तब बोलेंगे भी, और ज़्यादा प्रेशर बनाएगी तो पैसा भी देंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो उसके लिए सर क्या एफिडेविट बनाना पड़ेगा, क्या छोड़ दे क्या? वो ना, ये सहारा का जो सर्टिफिकेट में ना नाम स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आप एक बार पोर्टल पे चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर लगता है क्लेम करना चाहिए तो आप क्लेम कीजिए, लेकिन पोर्टल पे इसके बारे में जानकारी है कि एफिडेविट बना करके और फिर से एक रीसबमिशन पोर्टल आया है, उस पर क्लेम करना होता है, ठीक है। ओके, क्या किया जाए सर? छोड़ देना कि फिर से क्लेम करें? देखिए हम इसमें आप देंगे, फिर कहीं रिजेक्ट कर देगा फिर नहीं। तो इसमें हम नहीं कुछ कह सकते ना। जब देखिए पोर्टल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए होता है क्या, लोगों को हमने मना किया, उसके बाद लोग हमारे पास फ़ोन करके पूछते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं हमसे
तो चूंकि हमने तो भाई पहले ही मना कर रखा है, ठीक है, और हम कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई कल को आप क्लेम कर दीजिएगा फिर मुझे फ़ोन कीजिए, आप ही नहीं तो कहा था क्लेम करने के लिए, ठीक है। ना ऐसा सर बात नहीं, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पढ़िए उसको, और एफिडेविट लगा करके अप्लाई करने का है, लेकिन पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अमित शाह जानेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो सर वो हम लोग का तो ये एमपी तो जानते ही हैं सर, आप क्या नाम है, नित्यानंद राय। हाँ हाँ हाँ, हमारे भी एमपी वही हैं, क्षेत्र हमारे भी एमपी वही हैं, हमारे एरिया के भी एमपी वही हैं, ठीक है। हाँ, वो आते हैं तो उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको, क्योंकि अमित शाह हाल ही नहीं आते हैं गांव में। हम लोग के गांव में जैसे हुआ ना, जैसे 5 महीना या 6 महीना पर, हाँ, वो भी आते हैं। वो क्या अचानक आते हैं, मुखिया सबके द्वारा माने खबर मिलता है हम लोग का, बाद वो भी बाद में मुखिया के गीत घर पर आते हैं, चले जाते हैं। विजय कुमार चौधरी हैं, अच्छा, हाँ, वो तो आते रहते हैं 6 महीना 7 महीना पर। उनको बोलिए कि भाई नित्यानंद राय जी से, चूंकि अमित शाह के दोस्त हैं वो, ठीक है, उनको बोलिए विजय जी को, ठीक है। और नित्यानंद राय जी आते हैं तो उनसे पूछिए कि भाई आप तो उनके अमित शाह जी के मित्र हैं, पैसा दिलवाइए हमारा, हम लोग का। अब ये बताइए, जो नेता आता नहीं है उसको लोग वोट कर देता है कि नहीं? सही बात है ना। तो वोट कर देता है, बिना काम किए हुए वोट कर देता है, तो गलती नेता का नहीं है, गलती जनता का है। समझ रहे बात को? मैंने जागरूकता का बहुत कमी है। जागरूकता कि लोग सोया हुआ है, और सोया हुआ नहीं है कोई, सोया हुआ को जगाया जा सकता है, आंख बंद करके। जो हम क्या बोले, मैंने हम तो टोला में सबको बोले हुए भी थे। देखिए बताते हैं हम लोग, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है 400 रुपया, वृद्धा पेंशन और 5 किलो अनाज पर सब उसी को वोट दे दिया। अब एक बात बताते हैं, एक सोया हुआ एक अलग होता है, और एक आंख बंद करके और सोने का नाटक किया हुआ अलग होता है। तो सारा लोग जो है ना, आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा है। सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो नाटक कर रहा है, जिसको हम लोग के इधर कहता है भगल नाद करके सोना, हाँ, तो उसको कोई नहीं उठा सकता है। सही बात है ना। तो वही है, तो लोग सोया हुआ नहीं है, लोग को सब पता है, सारा कुछ पता है, समझे। अब ये बताइए ना, 400 रुपया वृद्धा पेंशन या फिर 400 रुपया का आप अनाज लेकर के और लाखों रुपया सहारा इंडिया का गवा दे रहे हैं, तो लोग की गलती है ना। लोगों को हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, 400 रुपया का आपको पेंशन मिल करके और 1200 रुपया का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? जनता की। समझे ना। क्या बोले, 400 का सिलेंडर अभी 800 में अगर खरीद रहे हैं, तो 400 रुपया वही आपको पेंशन में दे दिया, आप खुश हो गए और जय जय करने लगे। समझ रहे हैं। तो इसमें लोग अपना हिसाब किताब जोड़ नहीं रहे हैं कि अब कितना महंगाई हो गया, प्याज कैसे मिल रहा है, लहसुन कैसे मिल रहा है कि नहीं, दवाई कैसे मिल रहा है। ठीक है, ओके। पटोरी उटोरी में अगर हमारा प्रोटेस्ट होगा तो आइएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, लोगों की खुद की गलती है, हम तो यही कहेंगे, इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है, क्योंकि नेता तो वही करते हैं जो आप चाहते हैं। आप जानते होंगे कि आजकल मूवी जो लोग भी देखते होंगे, पहले कुछ और तरीके की मूवी बनती थी, अभी कुछ और तरीके की मूवी बन रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। लाइव चल रहा है, बोलिए। लाइव चल रहा है। आपके इधर किसी का सहारा का पैसा आया है क्या? अभी तो नहीं आया है, सिर्फ वही होता है ना, जो मान के चले हमारा घर दमोन हुआ और अन्य क्षेत्र हो गया, हमारे नजदीकी मोहद्दीनगर हुआ, मानपुर हुआ, पटोरी हुआ। तो जैसे पटोरी के लोग बताते हैं धमोन में आया है, धमोन के लोग बताते हैं पटोरी में आया है, मोहद्दीनगर में आया है। लेकिन एक्चुअल जो सच्चाई है, जब अंदर तक जाते हैं तो बताता है वहाँ के लोग बताया था, वहाँ के लोग बताया। एक बार हल्ला सुने होंगे आप, मुँह नोचवा बंदर वाला। सुने थे ना, वहाँ गांव में सुने होंगे कि दिल्ली में मुँह नोचवा बंदर आ गया। फिर उसके बाद सुने यूपी में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सुने पटना में आ गया। फिर कभी पता चला गांव में उधर लाइट जल रहा है तो उधर ये हो रहा है। एक छोटा सा हम घटना बताते हैं। एक बार क्या हुआ था, हमारे घर के पास भी गांव में, नहीं पटोरी में, ठीक है, एक बार हल्ला हुआ कि बंदर उधर तार के पेड़ के ऊपर है, ठीक है।
फिर लोगों ने क्या किया, थाना उना से पुलिस उसको बुला लिया, थाना भी क्या किया, पूरा गन उन लेकर के ऊपर ताने हुए था। और टर्च जो पहले चूँकि बिजली उजली कम हुआ करती थी तो लंबा लंबा टर्च होता था पुलिस के हाथ में, तो उससे मारता था लाइट ऊपर, तो ऊपर से चमकता था, ठीक है। थोड़ा देर के बाद पता चला कि ऊपर पतंग फंसा हुआ है और वो भी पतंग, हाँ पतंग, और वो भी पॉलीथीन वाला पतंग होता है ना, हाँ वो था, उस पर टॉर्च मारता था ना तो उधर से रिफ्लेक्ट करता था वो। तो कहने का मतलब इसी तरह का अभी सहारा का जो है, अभी एक साथी ने फ़ोन किया और उसने ये बताया कि एक एजेंट है, वो कह रहा है कि उसको पैसा आया। तो भाई ये हो सकता है कि एजेंट कुछ को पैसा आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने मन से लोगों को गुमराह कर रहा हो, ताकि उसको ये कहा जा रहा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लेम कर देगा ना तो फिर से ऑफिस खुल जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं फिर से नौकरी मिलने का लोभ होगा और इसीलिए वो ऐसा कर रहा होगा। क्योंकि अभी जा कर के देखिएगा यूट्यूब पर तो कुछ वीडियो ऐसा भी बनना शुरू हो गया है जिसमें ये बताया जा रहा हो कि सहारा भुगतान के लिए तैयार, सहारा के ऑफिस से ही होगा भुगतान, इस तरह का आपको वीडियो नज़र आता होगा। तो ये ख्याल से दो चीज हो सकता है, एक तो आप ये बताएं है ना, जो फिर से उन लोगों को लगता होगा एजेंट लोग को जो हमारा ऑफिस खुल जाएगा। दूसरा ये चीज लगता होगा, चाहे उनका जो आका उका होंगे ये बताते होंगे जब भाई इस तरह नहीं करेगा तो आगे तुम ही लोग फंस जाएगा, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इसीलिए लोगों को गुमराह किया जाता है ताकि लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। और लोग भी हैं वही जो फिर वही एजेंट के पास जाते हैं। अभी हमारे साथ देवानंद भाई जुड़े हुए हैं, जिनको आप हमारे साथ देखते होंगे प्रोटेस्ट वगैरह में। संजोग से अभी फ़ोन किए तो मैंने इनका फ़ोन पिक कर लिया। इनसे मैं आपको एक चौंकाने वाली बात सुनवाऊंगा। आप देवानंद भाई ये बताइए कि हम लोग जब गए थे वो जो सहारा वाला ऑफिस के बगल में दो लड़का जो ऑफिस खोले हुए था, तो मोहर के बारे में क्या बता रहा था, थोड़ा बताइएगा। बोला जो हम किसी तरह जुगाड़ करके लाए। और क्या कर रहा था वो? अब मोहर मार रहा था, वो मोहर का यूज कर रहा था और फॉर्म अप्लाई कर रहा था। तो आप एक बात बताइए, और पुलिस वाले के सामने ये बात बोला? हाँ, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस कुछ नहीं किया। पुलिस ने कुछ कैसे नहीं किया होगा? उसको तो हम लोग को जो जानकारी मिली, रात भर रखा था। हम लोग को तो अनऑफिशियल तरीका से जानकारी मिली कि उसको रात भर रखा है, और रात भर रखा और फिर सवेरे उसको छोड़ दिया, यही पता चला था ना। अच्छा, माननीय कोर्ट के आदेशानुसार ऑफिस बंद है, उसका मोहर लेके ये दो बंदा यूज कर रहा था, तो कार्रवाई कहाँ किया? उसको रात भर रखा फिर छोड़ दिया। वहाँ मोहर जो था मोहर नहीं उठाया, तो हम कैसे मान लें कि पटोरी प्रशासन ने कार्रवाई किया? कार्रवाई हम कहाँ कह रहे हैं किया, कार्रवाई तो नहीं किया, समझ रहे हैं। उसको रात भर रखा, दबाव बनाया होगा, और जितना देर दबाव बनाया होगा उतना मोटा पैसा ले लिया होगा, समझ रहे बात को। आजकल पुलिस का काम क्या है? डर बना करके। डॉक्टर का काम क्या है? डर बना करके और पेशेंट से इलाज, चाहे उसका कुछ बीमारी हो ना हो, उसको कुछ बीमारी बता देना, तो वही पुलिस का काम है। उसको डर बना करके कुछ ना कुछ ले लिया होगा, तभी तो रात भर रखा। हाँ, ठीक है, कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक हम लोगों ने पकड़वाया था उसको, एक समूह वाले को, उसको भी रात भर रखा था। अकल होकर के उसको छोड़ दिया, लगता है 2 बजे के आसपास। तो मोटा पैसा लेकर के जितना देर दबाव बनाएगा उसको ऐसा कर देता है कि FIR करके अभी अंदर भेज देंगे, तो उतना ज़्यादा पैसा देगा। डर बना देता है। तो डर बनाने के लिए रखा था ना एक तरह से, और फिर उसके बाद वो फिर वही काम करना शुरू कर दिया एक तरह से उसको। ये बात आप कहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अभी पटोरी हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होता है, जिसको सामान्य डिलीवरी होना होता है, उसको भी काटा है ऑपरेशन से होगा, ठीक है। नहीं, ये तो मैंने उसको और अगल बगल में डॉक्टर के स्टाफ लोग हॉस्पिटल खोले रहता है, वहाँ से वहाँ भेज देता है। हाँ, आपको इतना डर पैदा कर देगा ना, जब भाई आपको कुछ भी होगा तो आप समझिएगा। तो लोगों को ये लगता है कि पेशेंट को जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तो समझिए कि अभी 80% नहीं बल्कि 95% जो हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी होता है वो ऑपरेशन से ही होता है। और वो उसके बारे में हम बहुत कुछ
पता है हमको, बहुत बड़े अस्पताल के अंदर गए थे, वहाँ हमने बात उत किया था, तो बहुत कुछ हमारे पास सामने निकल गया। उसके एक अलग टॉपिक है वो, तो एक तरह से डर का ही धंधा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि भैया कागज़ बचा के रखिएगा, लेकिन पैसा लेने के लिए लोग 500-800 रुपया भी दे रहे हैं और उसके बाद अप्लाई भी कर रहे हैं और पैसा भी नहीं मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग फंसेंगे। हम लोग तो यही प्रयास कर रहे थे कि भाई सिस्टमेटिक ढंग से अगर विरोध होगा, जो पोर्टल लाया गया है उस पर मांग किया जाएगा, लगातार मांग किया जाएगा, प्रधानमंत्री को पत्र वगैरह लिखवा रहे थे, तो लोग को वो सब करना ठीक नहीं लगा और दूसरा काम करने लगे। क्योंकि हमने खुद लोगों को बताया, एक पार्लियामेंट के अंदर जवाब भी दिया गया था वित्त मंत्री के द्वारा कि 17,000 कंप्लेन जब पहुंचा, सुनिएगा, 17,000 कंप्लेन जब पहुंचा तो SFIO को जांच दिया गया था। समझ रहे बात को? तो हम चाहते थे कि भाई इस तरह से कंप्लेन का ढेर लग जाए यहाँ, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो ऊपर में है, मोदी जी हैं, कल को राहुल जी आएंगे, कल को कोई और आ जाएंगे, तो वो तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो अधिकारी है वही रहता है, उसका 60 साल तक नौकरी रहता है। तो जिम्मेवारी अधिकारी की बनती है, कोर्ट गला पकड़ता है अधिकारी की, ठीक है? तो जब कंप्लेन जाना शुरू होगा तो कुछ ना कुछ उसको दिखाना होगा कि हमने इसके एवज में ये किया। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पास जितना भी हमने कंप्लेन किया होगा, ठीक है, बिहार सरकार पहले जवाब नहीं देते थे, उसका कोई अधिकारी जवाब नहीं देता था, लेकिन जब मैंने पटना हाई कोर्ट के अंदर PIL कर दिया तो हमारे हर चिट्ठी का जवाब आता है। क्यों? उनको डर हो गया कि कल को कोर्ट में घसीट लेगा तो हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए हमारे चिट्ठी का जवाब देता है। समझ रहे हैं? अब जिनका पैसा है वो लोग बोलेंगे ही नहीं, तो हम आप बोल के क्या करेंगे? सही बात है। हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन अगर लोग आँख जान बंद करके रखे हुए हैं तो कहाँ से हो पाएगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरह से देखा कि हम 30 मिनट लाइव होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया और सभी लोगों को यही कहूँगा कि एक और कॉल आ गया, इस कॉल के बाद मैं एंड करूँगा। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। अरे जी, ये सहारा इंडिया वाला सर, ये क्या माने की प्रक्रिया है सर? माने पैसा की उम्मीद रखा जाए कि नहीं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? फ़ोन से थोड़ा सा हट जाइए। हाँ बोलिए सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हम गोपालगंज से बोल रहे हैं सर। नाम बता दीजिए। आलोक कुमार सर। देखिए आलोक जी, आपका जो पैसा है सहारा इंडिया ने जमा करवाया, समझ रहे बात को, और सहारा इंडिया ने आपका कन्वर्ट कर दिया हो, चाहे आपने सोसाइटी किया गया है जी सर। ये एजेंट है, वो हमारा पैसे की करें कि इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए। उस समय एजेंट से हम बहुत तिथि किए थे जी, दबाव दिए थे पैसा देने के लिए, तो वो बोला कि नहीं अभी पैसा नहीं मिलेगा आपको, इसमें ये क्या बोल रहे थे उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, आपको इतना हो जाएगा वो हो जाएगा। हमको लालच दिए और बोलिए सर। तो कहने लालच दिए और इतना लालच देने के बाद वो अपने आप मानिए दबाव हमको हमारे ऊपर दबाव बोल रहे थे कि तुम घबरा जाते हो, ये हो जाता है वो हो जाता है। हम है ना आज के डेट में हमारा फोन उठाते नहीं है, अब बोलते हैं कि हम क्या करें। देखिए वही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आदमी अगर ठग लेता, पड़ोस का आदमी आपका पैसा ठग लेता और सीधा है अगर आपसे नहीं वो पैसा दे रहा होता तो आप पुलिस के पास कंप्लेन करते, तो क्या होता, वो पुलिस उसको FIR करती, FIR करके जेल में डाल देती और कहीं ना कहीं कोर्ट से आपका पैसा मिल जाता। सही बात है ना जी? यही प्रक्रिया होता है ना, कोई ठग ठुग लेता है, 420 कर देता है, तो यही प्रक्रिया होता है, कोर्ट के थ्रू उसको जब्ती उपती करके पैसा मिल जाता है, समझे? नहीं तो क्या होता है, पुलिस का जैसे ही डर होता है वो क्या करता है, करके पैसा देता है। दो चीज़ होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि सहारा बहुत बड़ा एक कंपनी था, समझ गए जी सर, और उसने क्या किया, खरबों रुपया लोगों का लूट लिया और पैसा देने की बात थी 2012 में, और उसने क्या किया, जितना पैसा आपको देता ना उससे कम पैसा यहाँ के मशीनरी को खरीद लिया, समझे? और क्या किया जी, इसके पास तकरीबन 14 की 12 लाख एजेंट था पूरे देश के अंदर, और 12 लाख को काम पे लगा दिया और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमारे इधर एक कहावत है, इस कोठी के धान उस कोठी, ये सुने हैं ना? जी सर। वैसे ही इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में कंप्लेन होता गया और पेपर को बदलता गया, समझे?
इसमें क्या है, कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी, जिसको इस पे कार्रवाई करना चाहिए था, उसका पढ़ा लिखा बेकार है। हम तो यही कहेंगे, उसका पढ़ा लिखा इसलिए बेकार है क्योंकि सहारा के सामने वो घुटना टेक दिया, तभी लोगों का पैसा इधर से उधर होता रहा। अगर एक भी आईएएस अधिकारी पढ़ा हुआ होता तो वो कम से कम लोगों को बता पाता कि भैया सहारा बंद हो गया, पैसा जमा नहीं करो। एक भी अखबार में छपवाया ना, कोई नोटिस नहीं छपवाया। 2018 तक सर हम पैसा जमा किया है। तो ऐसा आईएएस बनने से क्या फ़ायदा? देश के अंदर इतना सारा आईएएस है, पूरे देश के अंदर सहारा चलता रहा आईएएस पढ़ करके, और उसके बाद लोगों को लुटवाता रहा। हम तो यही कहेंगे, नहीं तो कहीं पे एक बार अखबार में विज्ञापन दिखा दे हमको कोई सरकार या फिर कोई अधिकारी कि हमने ये विज्ञापन छपवाया था कि सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो गया है, आप लोग सहारा के नाम पर पैसा जमा नहीं करें, एक भी अधिकारी हमको दिखा दे पूरे देश के अंदर, तो फिर लानत है ऐसे लोगों के पढ़े लिखे होने पे। सही बोल रहा हूँ तो एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, है कि नहीं? जी सर। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमें पता चला कि हमारे यहाँ ब्रांच चल रहा है तो इसके बारे में खोजबीन शुरू किया, तो पता चला कि भैया इसका तो लाइसेंस ही रद्द हो चुका है। हाँ, और 2008 में ही इस पे रोक लगा हुआ था, उसके बाद भी ये लोग ठग टुक करके लोगों से पैसा, उसके बाद भी पैसा ही लोग लिए है हमसे। 2018 तक ले पैसे ही लोग लिए है। नहीं 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया था, ठीक है। 2018 तक है एजेंट हमसे पैसा लिया है, सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा कर दिया, उसका रसीद सब हमारे पास है। तो यही तो, इसीलिए तो हम फर्जीवाड़ा कहते हैं, फ्रॉड इसलिए कहते हैं ना। अभी देखिए, अभी मोदी जी का इलेक्शन आया था, मोदी जी को वोट दिए थे कि नहीं दिए थे? जी नहीं दिए थे। अभी फिर इलेक्शन आएगा, ठीक है जी। अभी कल ही हम एक वीडियो बनाए हैं, पीछे जाकर के देखिएगा। हाँ, आपके एरिया के कौन एमपी हैं, उसी वीडियो में कमेंट्स करके हमको बताइए। सुभाष सिंह है सर। हाँ, उसी वीडियो में हमको कमेंट्स करके, अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, ठीक है। उसमें आप डालिएगा, उससे हम नोट करके और उनको ईमेल भेज देंगे कि भाई ये फर्जीवाड़ा हुआ था, पोर्टल आया और पैसा किसी का नहीं दिया गया, इसीलिए लोगों के लिए आप आवाज़ उठाइए। ये हम लिख करके भेज रहे हैं सारे एमपी एमएलए को, जिसका भी आप नाम कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो उस वीडियो को उस एमपी साहब के अगर नंबर आपको मिले या किसी तरह फेसबुक मिले, उसमें टैग टूग कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी में जाए। और उसके बाद अगर आपको वोट वोट मांगने आते हैं तो उनको कहिए भाई आपको तो ईमेल भेजा गया था, आपने क्यों नहीं इस पर बोले। कल को ये नहीं कह पाएगा कोई नेता, अगर आप लोग हमको नाम बताते जाइएगा, हम भेजते जाएंगे, तो कल को ये नहीं कह पाएगा कि हमको तो पता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए जो अभी तक आपके साथ हुआ है वो सारा लिख करके हम भेज रहे हैं, ठीक है। आसपास के लोगों को भी आप बताइएगा इस तरह से, तभी तो कम से कम अकेले तो आप किसी नेता को घेर नहीं सकते हैं। सही बात है ना? जी जी। आपके एरिया में, अपने गांव में अगर खोजिएगा तो नहीं कम से कम, अगर 10,000 आबादी वाला गांव होगा तो 7-8 हज़ार आदमी का पैसा जरूर फंसा होगा, है कि नहीं? जी, बहुत लोगों के यहाँ सर पैसा फंसा हुआ है सर, यहाँ पर गोपालगंज में सर। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव में ही अगर खोज लीजिएगा, जहां हम खड़े हो जाते हैं, अपनी बात बता रहे हैं। गाँव नहीं है सर, ये टाउन है सर। टाउन है, बताइए। तो वहाँ तो पढ़े लिखे लोग होंगे, है कि नहीं? जी सर, यहाँ पर लमसम हमको लग रहा है कि 1-1.5 लाख आदमी का पैसा फंसा हुआ है सर। और लोग पढ़ा लिखा अगर होगा तो कंप्लेन करने भी आता होगा, है कि नहीं? नहीं, बहुत लोग जाते थे हमारे, हम ये गए थे उस समय पोर्टल पर ही भी हम करे, उस समय नहीं समझ में आया, बाद में आपका वीडियो देखना शुरू किए सर जी। तो पोर्टल पर भी हमने ये अप्लाई कर दिए। नहीं तो हम तो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए किसी को नहीं कहें अभी तक। हम तो पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। नहीं तो देखिए, लोग 50,000 बोल रहे हैं, हमारा पैसा सर लमसम 15 लाख रुपया है सर। देखिए, हम पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए जिस दिन पोर्टल बना है ना, उसी दिन से लोगों को मना कर रहे हैं। अगर पीछे जाकर के वीडियो हमारा देखिए, वीडियो में तो हम अपना आवाज़ नहीं ना बदल लेंगे जी नहीं। तो पीछे जाकर के चेक कीजिएगा हमारा, तो हमने एक वीडियो में बताया है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि सरकार से हमने 10 मांग किया, उसका भी वीडियो मिल जाएगा, उसका भी चिट्ठी मिल जाएगा, पीछे जाकर के देखिएगा तो, ठीक है। जी सर। तो उसको पढ़िए, समझिए, लोगों को समझाइए। हम वीडियो में बताते हैं उस बात को, अगर आप समझिएगा तो आपको लोगों को समझाने में आसान होगा, समझ रहे हैं? तो कम से कम इसके बारे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जानकारी मिलेगी। पढ़िएगा, जो लोग पढ़ना जानते हैं, ब्लॉग आप पढ़ने वाले लोग लिख देते हैं, वीडियो होता है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कम से कम देख करके, सुन करके समझ सके, ठीक है? जी सर। जी। ओके जी सर। ओके जी। तो दोस्तों,
जैसा कि हमने बताया था, वीडियो थोड़ा देर में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उस वीडियो को जाइए देखिए उसको, और उस वीडियो के कमेंट्स में लिख करके आप बताइए कि आपके एरिया के MP MLA जो भी हैं वो हैं, कौन है, एरिया का नाम भी लिख दीजिएगा ताकि हमको खोजने में आसानी हो, और हम ईमेल करेंगे। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का हमारा पेज मिल जाएगा, जिस पे हम धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे कि हमने इस नेता को भेज दिया। जो आप कमेंट्स में लिख करके बताएंगे उसको अपडेट करते जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फलाना फलाना नेता को मेल भेज दिया गया है। आप कमेंट्स लिख रहे हैं उससे नहीं, बल्कि उस पर हम अपडेट करते जाएंगे मेल भेजने के बाद। इससे क्या होगा, कल को वो नेताजी आपके आसपास आएंगे, हो सकता है फेसबुक पेज पे उनको टैग कर दीजिए, उनको ट्विटर पे टैग कर दीजिए, और उनको बताइए कि भाई इस तरह का आपको भेजा हुआ है, एक बार अपना ईमेल सर चेक कर लीजिए। जो जिनका नाम हम उस पर अपडेट कर देंगे उनको बताना शुरू कीजिएगा। उनके ऑफिस स्टाफ को जैसे ही पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देगा। उसके बाद अगर मेरे पास रिवर्ट वगैरह किसी भी नेता का आता है तो हम सभी लोगों से बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि भाई हमको रिवर्ट करके कम से कम बुलाएं, और बुलाएंगे तो हम आपकी बात को रखेंगे। और साथ ही हमने उनको इतना कुछ दे दिया उस मेल में लिंक के थ्रू कि एक एक जानकारी उनको मिल जाएगी उनको, और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर हमसे संपर्क करेंगे तो हम सभी लोगों को बताएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और आप सभी लोगों से कहूँगा कि घर बैठे ये काम करना है आपको। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक जब पता होगा, नेताजी को पता होगा, क्योंकि आपने वोट दिया उनको और वो जीत करके गए हैं, तो कम से कम आपके लिए इतना नहीं बोल सकते हैं तो फिर उनका जीतना बेकार है। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।